देखिए 90 रुपए का माल 205 में हो गया। अब इसका स्ट्रेडल बना लो, इसका या स्ट्रेंगल बना लो, उसको बेच के बैठे हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8%। वो किया, वो मैंने कहा था जैकपॉट लगेगा, उसमें लगा नहीं लगा, कैपिटल हो गई डबल। ओके गाइस, टुडे आई विल स्टार्ट विद द ट्रेड्स जो हमने लिए थे। पहले फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आज मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिसको देख के डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ में आएगा ये लेवल्स आ कहाँ से रहे हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था 54,300 की पुट बैंक निफ्टी की। ओके गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं 54,300 की पुट, ये हमने कल ली थी। कल 2 बजे मैंने वीडियो डाला था, तब ये 575 के आसपास थी। ओके गाइस, मैंने कहा था क्यूट ट्रेड है और 54,300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 बजे के वीडियो में बोला था। 575 पे था, 750 का हाई है आज का, और जब 750 का हाई लगा तब ये था 53,710 या 12 ऐसे ही था। देखिए ये हमारा बिल्कुल नीचे का जोन है, 53,500 टू 700, यही नीचे की रेंज है ना जब हम बैंक निफ्टी की रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे जब भी आएगा तो हमें प्रॉफिट बुक करना ही है। ओके, ये आप ध्यान में रखें, रेंज के पास जाएगा तो प्रॉफिट बुक करें वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा 750 पे, तो एग्जैक्टली नहीं करा था, 7 आई थिंक 35-40 के आसपास किया था। तो ये रन मिला था जिन्होंने 2 बजे ट्रेड लिया था। मुझसे पूछा था कई लोगों ने आपने कब लिया, देखिए मैंने ट्रेड यहाँ लिया था 475 पे। मैं आपको तब भी बोल सकता था, लेकिन देखिए मैं आपको तभी ट्रेड के लिए बोलता हूँ जब मैं डबल श्योर होता हूँ कि मार्केट चलने वाली है ऊपर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा रिस्की था ट्रेड, लेकिन जब यहाँ पे वो निकला तो यहाँ पे मैं बहुत श्योर था कि वो रेंज बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं काटने वाला 54,300, एंड वी आर गनिंग फॉर अ हायर पुट प्रीमियम्स। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड था दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का चार्ट, जहाँ पे देखिए वहाँ पे तो ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हुई है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीज कर देता हूँ, अब आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज अ निफ्टी, देखिए 24,800 की पुट है ये। मैंने क्या बोला था कल, कल मार्केट खुली थी गैप अप, मैंने बोला था हमारे लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, और मैंने बोला था अगर अगर 24,800 टूटेगा नीचे की तरफ, then I will go short with a stop loss of 24,850। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। 24,800 तोड़ा और उसके बाद आज तक 24,850 हिट नहीं हुआ है। ओके, 24,800 कहाँ तोड़ा था, यहाँ तोड़ा था देखिए फ्रेंड्स, और ये 90 रुपए पे थी। 90 रुपए पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। 3:15 पे मैंने वीडियो डाला था, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, दैट आई एम कैरिंग माई शॉर्ट। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मार्केट ऊपर खुलेगी, लेकिन मार्केट गैप अप हुई और मार्केट के पुट्स के प्राइसेस नीचे आए। लेकिन मैं बहुत श्योर था जब तक 24,850 हिट नहीं होगा स्क्रीन पे, मैं अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाऊंगा। ओके, लेकिन 24,850 नहीं आया, मेरे ख्याल से 30-35 तक गया था। वहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई और पुट के प्राइजेस बढ़ने शुरू हुए। कहाँ तक गए ये गए 205 तक मेरे ख्याल से। देखिए 90 रुपए का माल 205 में हो गया। निफ्टी आपका 24,625 पे आ गया। जब मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, अगर आप मेरे वीडियो समझ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था 24,625 से लेके 24,750 तक, सॉरी 24,750 तक, यहाँ पे आपका 10, 20, 50, 100 सारी ईएमएज आ रही हैं। ये मॉर्निंग के वीडियो में मैंने बताया था। तो ये अपनी इस रेंज के लोअर पॉइंट पे आ गया था 24,625। तो यहाँ पे तो आप प्रॉफिट बुक करोगे ही ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बताया नहीं था। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट करा 90 वाला, हमने 195 पे बुक करा। और अगर किसी ने कल अपनी पोजीशन या प्रॉफिट पे काट ली थी, तो मॉर्निंग के वीडियो में भी मैंने बोला था जहां मार्केट खुलेगी वहीं पे शॉर्ट करूंगा मैं, और स्टॉप लॉस होगा 24,850। ठीक है गाइस, अगर उन्होंने यहाँ पे भी करा होता, यहाँ पे भी खुलते हुए पुट ली होती यहाँ पे भी, जो कि 96.95 थी,
उन्होंने भी ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल डबल करी होगी अगर होल्ड करी होगी इसे ऊपर तक। ओके गाइस, ये थे ट्रेड्स हमारे, बहुत अच्छे ट्रेड्स है, बहुत मोटा प्रॉफिट बना। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन्स पे लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों इसको दिखाने का वैसे ज़्यादा मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ा टसल चल रहा है कॉल और पुट राइडर्स में। ओके गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप यहाँ आ जाइए इस जगह। ओके, इनको छोड़ दीजिए, ओटीएम आईटीएम ये थोड़े अलग लेवल होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बताऊंगा। तो ये ओवरऑल आज की सिचुएशन क्या बनी है ये उसके बारे में बता रहा है। देखिए टोटल लॉन्ग बिल्डअप कॉल में 29 लैक्स, दिस इज बुलिश। शॉर्ट कवरिंग ना पुट में हुई ना कॉल में हुई, किसी में भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखाने का मेरा पर्पस है कि कितनी इनडिसाइसिव है अभी मार्केट। ओके, किसी में शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं हुई और शॉर्ट बिल्डअप दोनों में हुए। कितने हुए? 6 करोड़ इसमें और 5 करोड़ 66 लाख, ऑलमोस्ट बराबर शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं कॉल्स में और आपकी पुट्स में। तो ये जो डेटा है ना, ये जो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेटा बता रहा है कि मार्केट को अभी पता नहीं है कि उसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अभी हमें पता नहीं कवरिंग करने कॉल्स आएंगे या कवरिंग करने पुट्स आएंगे। तो ऐसी चौपी मार्केट में हमें एज अ ऑप्शन बायर बिल्कुल घुस के ट्रेड नहीं करना। ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर की मार्केट है ये, बिल्कुल है। मेरा मन करेगा मैं स्ट्रैडल बेचूंगा, मेरा मन करेगा मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा और आराम से प्रीमियम खाऊंगा। नीचे 24,400, ऊपर 25 से 100। अब इसका स्ट्रैडल बना लो, इसका या स्ट्रैंगल बना लो, उसको बेच के बैठ जाओ। जब भी स्टॉप लॉस लगेगा एक बार लगेगा, लेकिन उसके बीच में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके होंगे। ये सेलर का काम है, ये वो सेलर कर रहा है, मुझे करना होगा मैं भी ये कर लूंगा। लेकिन ऑप्शन बायर इस चॉपी मार्केट में प्लीज़ एक्सक्यूज मी। चलिए अब चलते हैं कुछ दूसरे चार्ट्स पे और वहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। गाइस ये जो चार्ट्स मैं दिखा रहा हूँ ना, इनका एंड में आपको बताऊंगा कंक्लूजन निकलता क्या। आप बस देखिए, थोड़ा सा समझने की इसकी कोशिश करिए। देखिए निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको दिखाता था कि कितना ब्यूटीफुली निफ्टी चैनल में चल रहा था नीचे की तरफ। कई बार दिखाया आपको मैंने, उस चैनल को रिस्पेक्ट करता था, वहाँ जाता था शॉर्ट, नीचे आता था लॉन्ग, ऊपर जाता था शॉर्ट, नीचे आता था लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे चल रहा था। अब ये मार्केट दोबारा से चैनल बनाने की कोशिश कर रही है और आप स्विंग्स देखेंगे ना, ये लोअर स्विंग और उसके बाद जो स्विंग बना वो हाईएस्ट से, उसके बाद जो स्विंग बना निफ्टी ने आज बनाया वो हाईएस्ट से। ओके, ऐसे ही हायर हाई स्विंग और हायर हाई स्विंग। अब निफ्टी बना रहे चैनल ऊपर की तरफ, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर चल रहा है निफ्टी। ओके, इसका मतलब 24,850 के निकलने के चांसेस थोड़े हमें लग रहे हैं। अब आ जाओ दूसरी तरफ बैंक निफ्टी, वही 75 मिनट का चार्ट है। देखिए निफ्टी तो नीचे आया, नीचे आके वो यूं जा रहा है ऊपर। ठीक है, या तो वो ऊपर जाएगा और 24,850, आप कहोगे यार ये 850 आ कहाँ से रहा है, इसने क्या गेम बना रखी है, वो मैं अभी आपको वो भी चार्ट पे दिखाऊंगा। ये 24,850 की कहानी क्या है वो भी समझाऊंगा आपको। देखिए जैसे निफ्टी ने तो चाल बदल दी ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी अभी भी वही अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। ओके, ऊपर गया शॉर्ट, नीचे आया, ये नीचे इसने छोटा चैनल बनाया, फिर यहाँ गया, यहाँ जिसने शॉर्ट करा मोटा पैसा, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ कभी आएगा नीचे। इस चैनल से ये बाहर ही नहीं आ पा रहा। तो बैंक निफ्टी बहुत वीक है। निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई उसको सपोर्ट दे ही देता है। ओके, बट बैंक निफ्टी तो बहुत ही बेरिश चल रहा है मेरे हिसाब से। लेवल्स अभी आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि इसमें पूरी की पूरी कहानी हो क्या रही है। देखिए ये चार्ट आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चार्ट है। ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों ये जो कलरफुल पैटर्न्स आप देख रहे हैं ना, ये फिबोनाची ड्रॉ करा है मैंने। कहाँ से? निफ्टी का जो रीसेंट हाई था 25,150 और रीसेंट लो था 24,450। ठीक है गाइस,
जब ये फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें कुछ परसेंटेजेस होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाई है वो होती है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। ओके गाइज, इस फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, अगर इस रिट्रेसमेंट लेवल को ये फॉल पार करके ऊपर निकल जाता है तो ये माना जाता है कि ये जो फॉल था ये कंप्लीट हो गया है। ओके, अब लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेती है। अब ये आ कहाँ रहा है आप देख रहे हैं, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है अगर, वरना मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा, या यहाँ आपको दिख रहा होगा 24,850 टू 60। समझ गए इस लेवल की इंपॉर्टेंस? ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8%, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। अब आइए बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी है, डेली चार्ट है, इसका भी हमने वही लगाया अपना स्विंग। वो कहा था ऊपर, अभी जहां तक गया था 56,150 रिसेंट हाई, और लो कहां तक गया था 53,600। इसका हमने रिट्रेसमेंट लेवल लगाया इस स्विंग का, ये आ रहा है इसका 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल। दिस इज द लाइन एंड दिस इज 55,089। ओके, डेट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ 54,950। अब ये 950 कहाँ से आए, मैं डेली टाइम फ्रेम पे दूसरे चार्ट पे दिखाऊंगा, टू 55,050। इसके ऊपर जाएगा तभी स्ट्रेंथ आएगी बैंक निफ्टी में, अदरवाइज हर उछाल पे शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। दोस्तों ये आ गया निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, ये सारी ईएमएस लगी हुई हैं, येलो 10 है, ब्लू 20, ब्राउन 50, डार्क ब्लू 100, ये 200। ओके, बहुत बार आपको बताया है। देखिए मैंने आपको बताया था निफ्टी चल रहा है अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में। ओके, और ये ब्रॉडनिंग चैनल है, ये आप याद रखिएगा। कैसे, ये येलो लाइन ये रही, देखिए मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, बोर मत होइएगा, इसको समझिएगा। प्राइस एक्शन इसके अंदर ही चल रहा है। ओके, ये आप ध्यान रखिए, ये देखिए। ओके, लेकिन ये सारा का सारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक चीज आपको ये समझनी जरूरी है। दूसरी चीज देखिए, आज जहां मार्केट बंद हुई है, कल तो बहुत ही बेरिश कैंडल थी, कल की कैंडल हमारी ओपन इज इक्वल टू हाई थी, क्लोज इज इक्वल टू लो थी, ये सबसे बेरिश कैंडल मानी जाती है, मैं तो यही मानता हूँ। ओके गाइस, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट कैरी करे थे। अब आप देखिए ये जितनी भी ईएमएस है ना, ये ब्राउन, ये ब्लू, ये येलो, ये डार्क ब्लू, ये है 50, 20, 10, 100, ये सारी ईएमएस यहीं पे आ रही है। ये आपका 24,850 है। ओके, नीचे की तरफ ये वाली वाइट लाइन जो पहले की डली हुई है आप इसको देख सकते हैं, ये 24,450 है। मार्केट इसी रेंज के अंदर है, यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया था, 25,150 से घूमा था, रीजन आपको बता दिया था, नीचे आया, यहाँ इसको पार नहीं कर पा रहा, अपनी ईएमएस को भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इस रेंज को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहीं पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल भी आ रहा था। तो इसके बाद हमें ये बहुत क्लियर था, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रेक डाउन आया था ना फ्रेंड्स, ये ब्रेक डाउन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, दिस 24,850 मैंने यहाँ पे आपको दिखाया इसकी इंपॉर्टेंस, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, आप ये समझिए। दूसरा यहाँ पे 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। ओके, और प्राइस एक्शन बिल्कुल भी इसको पार करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपको क्या न्यूज चाहिए, मोदी जी ने लाल किले से बोल दिया जीएसटी रिफॉर्म है, उसके बाद आके एक महीने पहले जीएसटी अप्लाई कर दिया, यहाँ खुद गया नीचे, यहाँ गया नीचे, मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा इतनी पॉजिटिव न्यूज़ पे भी ऊपर। तो एज अ लेमैन मुझे समझ में आता है कि मार्केट का अभी ऊपर जाने का मन नहीं है, राइट। लेकिन 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 शॉर्टिंग भी यहाँ नहीं करनी। देखिए बहुत चौपी मार्केट है, मैंने आपको बताया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्टिंग भी हर जगह नहीं की जाती। अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लेवल्स और स्ट्रेटजी मंडे से क्या होगी। ध्यान से सुन लो दोस्तों, 24,450, 550, 24,
750, 850, दिस इज अ जोन। ओके, अब स्ट्रेटजी क्या है? देखिए स्ट्रेटजी दो टाइप की बनती है, हमेशा बताता हूँ। एक है कॉन्ट्रा ट्रेड, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। मार्केट 24 750 850 के आसपास जाए, इसके बीच में जाए तो 24 850 या 60 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे कर दूंगा मैं शॉर्ट। ओके गाइस, अगर मार्केट 24 450 550 के आसपास आए तो 24 400 का लगा दूंगा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे कर दूंगा लॉन्ग अगेंस्ट द प्राइस ट्रेड। छोटा स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा तो कोई बात नहीं, बताऊंगा क्या करना है, लेकिन हिट नहीं हुआ तो मोटा पैसा। बताया था ना मैंने, जैकपॉट बनेगा आपका। 24 800 अगर टूटा और 24 850 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर देना। वो किया, वो मैंने कहा था जैकपॉट लगेगा उसमें, लगा नहीं लगा, कैपिटल हो गई डबल। किसी ने 5 लाख लगाए होंगे, उसके 10 लाख रुपए हो गए, 2 दिन नहीं लगे। चलिए, ये थी कॉन्ट्रा ट्रेड की स्ट्रेटेजी। अब आ जाते हैं डायरेक्शनल। देखिए बहुत क्लियर है, ज़्यादा कंफ्यूज मत करना अपने आप को। देखिए 24 450 टूटेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, ये डायरेक्शनल शॉर्ट्स। ओके, काउंटर नहीं है, डायरेक्शनल है, जहां प्राइस जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में शॉर्ट करूंगा। ओके, ऊपर की तरफ 24 850 60 ये निकलेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। प्राइस ऊपर जा रहा है और मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ कॉल, यहाँ ले रहा हूँ पुट्स। ये हो गई डायरेक्शनल ट्रेड। अब इन डायरेक्शनल ट्रेड्स में टारगेट क्या होंगे? देखिए जब मैं 24 850 के ऊपर प्लस करूँगा तो मेरा टारगेट 1 है 24 950, टारगेट 2 है 25,050, 25,020 to 50 ये कर लीजिए। टारगेट 3 है 25,130 to 150, ये जोन है। रिसेंट स्विंग आई था ये। ओके, तो यहाँ तक मार्केट जाने का दम रखता है, ये आप लेवल्स को नोट डाउन कर लेना जरूर। और देखिए 24 450 नीचे की तरफ टूटा तो पहला मेरा टारगेट होगा 24 340, टारगेट 2 24 275, टारगेट 3 24,050, एंड अल्टीमेट टारगेट इज, जो मुझे लगता है अगर टूटेगा तो जरूर आएगा, 23,850 to 950। देखिए अगर ये टूटा ना 24 450 तो ये टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब जाएंगे बैंक निफ्टी पे और देखेंगे वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है करने को। देखिए एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, फ़ायदा बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाने का है, निफ्टी में लॉन्ग जाने का है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना आप, ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखिए लोअर चैनल में चल रहा था, अपने लोअर चैनल को तोड़ दिया और भी नीचे आ गया, ठीक है। तो बहुत ही बेरिश है मेरे हिसाब से, अपनी सारी EMAs के नीचे ये 10 20 50 100 सारी EMAs के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये वाइट वाली आप देख रहे हो 200 EMA है और उसी का ये सपोर्ट ले रहा है। यही लेवल है हमारा 53 600 to 700, जहाँ हमने प्रॉफिट बुक करा। आज का लो 720 था मेरे ख्याल से। ओके गाइस, अब बैंक निफ्टी में देखिए लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी 53 600 700 to 54 950 55,050 या 90 ले लो, 80 ले लो, 55,080, ये वो लेवल है दोस्तों 54 950, ठीक है। यहीं पे 100 EMA आ रहा था, यहीं पे देखिए कितनी कैंडल्स ने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी का,
यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गिरने के बाद ये डोजी भी बनाई कि शायद वो ऊपर जाएगी, लेकिन उसने ब्रेक डाउन दिया। सो दिस लेवल इज लाइक एनीथिंग, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, इसको याद रखना। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न 55,090, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8%, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज है मोटा मोटा, ये जब निकलेगी तभी ऊपर जाएंगे। अब बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए कॉन्ट्रा इस जोन के आसपास आएगी, आई विल गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 53,500, ये स्टॉप लॉस होगा और लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। और ऊपर देखिए ये जोन भी मुझे तो अभी बहुत दूर लग रहा है, वैसे यहाँ तक कभी भी आए तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। बीच में अगर आप कहाँ कहाँ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 54,300 to 400, ओके गाइस, एंड देन 54,600 to 700। इन जोन के आसपास भी अगर प्राइस एक्शन फेल होगा, क्योंकि वो लेवल अभी बहुत दूर है, ये वाला लेवल, इनके आसपास भी फेल होगा तो मैं शॉर्ट करूंगा कॉन्ट्रा, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर रख के शॉर्ट कर दूंगा। तो ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। मार्केट चौपी है, और देखिए अगर बिल्कुल ही रिस्क फ्री ट्रेड करना है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बहुत हाई हो, तो आप रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने दें। या तो ऊपर की तरफ निफ्टी को 24,850 निकलने दें, या ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को 55,080 निकलने दें, या नीचे की तरफ निफ्टी को 24,450 निकलने दें, या नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को 53,500, 600, 700, ये 200-250 पॉइंट का जोन है, ये टूटने दें। तो होगी डायरेक्शनल ट्रेड, लंबी ट्रेड, और बहुत तगड़ा पैसा बन सकता है अगर वो डायरेक्शनली मूव करेगी तो, राइट, और करनी चाहिए क्योंकि ब्रेक डाउन या ब्रेक अब होगा ऊपर की तरफ। तो ये था दोस्तों वीकेंड पे छोटा सा वीडियो, ये लेवल्स हैं, इनको याद रखें, वीडियो को सेव करें, शेयर करें, लाइक कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, फॉलो करो, एंड लेट्स मेक मनी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड।